दोस्तों अक्सर हम कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जब बैंक में फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हम सेविंग अकाउंट को ही सिलेक्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट तो हर एक बैंकों के द्वारा कई प्रकार की दी जाती है जहां पर कई तरह की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन वहीं पे जब कभी आप एटीएम में जाते हो और वहां पर कैश विड्रॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर आपको सेविंग और करेंट दो ऑप्शन देखने को मिलती है। वहां पर भी हम सेविंग को क्लिक कर लेते हैं। आखिर करेंट को क्यों नहीं करते हैं? तो क्या होता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में फ़र्क? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर सेविंग अकाउंट क्या है और करेंट अकाउंट क्या है? कौन से लोग सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कौन से लोग करेंट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं? वैसे सेविंग अकाउंट तो हर कोई कर सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट को कौन खोल सकता है? क्या बेनिफिट्स है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के? समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट्स की। तो सेविंग अकाउंट्स कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में ओपन कर सकता है। ज्वाइंट खाता भी खुलवा सकता है या फिर व्यक्तिगत रूप से भी अपना खाता खुलवा सकता है। वहीं पे बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट्स के डिटेल्स की। तो सेविंग अकाउंट का मतलब ही होता है बचत खाता। आप जो पैसे बचाते हो उसे सुरक्षित रखने के लिए आप बैंक में जमा करते हो और कभी भी जरूरत पड़े तो उसे ऑनलाइन या फिर एटीएम में जाकर किसी भी तरीके से आप उसको विड्रॉल करके इस्तेमाल कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। आपके जो सेविंग्स होते हैं उस पर 3 से 4% के बीच में उस पर ब्याज दरें मिलती है, जो कि सालाना या फिर क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। सभी बैंकों में मिनिमम बैलेंस तो अभी फिलहाल मेंटेन नहीं करना होता है, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो तो बैंक आपको पेनाल्टी भी लगा देती है। वहीं पे बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट्स में एक और बात है कि आपको जो है वहाँ पर कुछ लिमिट्स लगाई जाती हैं। कैश विड्रॉल कर लीजिए या फिर ऑनलाइन या फिर नेट बैंकिंग, मतलब किसी भी माध्यम से विड्रॉल करते हो तो आपको वहाँ पर लिमिट भी देखने को मिलता है कि आप कितना एक दिन में या फिर एक महीने में विड्रॉल कर सकते हो। और कैश जमा की भी बात कर ले तो वहाँ पर भी विड्रॉल और डिपॉजिट्स दोनों पे ही लिमिट्स लगाई जाती है सेविंग अकाउंट्स में। वहीं पे बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की। तो करेंट अकाउंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खोला जाता है या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं जो कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। वो कितना भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट नहीं मिलती। हालाँकि करेंट अकाउंट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उस पर किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है, ना पैसा जमा करने पर, ना निकालने पे। अगर आपके करेंट अकाउंट में पैसा नहीं भी है, तो भी आप ओवर विथड्रॉल कर सकते हो, यानी कि खाते में पैसा ना होने की स्थिति में भी आप कुछ लिमिट्स तक पैसे विथड्रॉल कर सकते हो। लेकिन सेविंग अकाउंट में तो ऐसा नहीं है। अगर सेविंग अकाउंट में आपके पैसे नहीं है, तो फिर आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। लेकिन करेंट अकाउंट में ये फैसिलिटी है कि आपके करेंट अकाउंट में अगर पैसा ना भी है तो भी आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन करेंट अकाउंट्स में आपको जो नॉर्मल एवरेज बैलेंस जो रखना होता है ना, वो सेविंग अकाउंट्स से कहीं ज़्यादा होता है। अगर सेविंग अकाउंट में मान लो कि 1,000 रुपये रखने होते हैं तो करेंट अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपये भी रखने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अभी कहा कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में करेंट अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं रखा है तो उस पर तो पेनाल्टी लगनी है, लेकिन आपको ज़्यादा पैसे विड्रॉल करने की फीचर यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि ज़बरदस्ती आपको करेंट अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट को अपग्रेड करने की सलाह देते हैं। जैसे अगर हम हाल ही में देखें तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सभी ग्राहकों को जिन्होंने 1 महीने में 50 से ऊपर ट्रांज़ैक्शंस किए थे, उन सभी को अपने अकाउंट को करेंट अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए कहा था कि आप अपने इस सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में अपग्रेड कर लीजिए, क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस आपके अकाउंट से ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब 50 ट्रांज़ैक्शंस क्रॉस किया महीने में और वहाँ पर अकाउंट अपग्रेडेशन की मैसेज आ गई। तो सीधा मतलब है इसका कि सेविंग अकाउंट्स में ज़्यादा फ़ायदे हैं। करेंट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन और बिज़नेसमैन के लिए है, तो आप अगर बिज़नेसमैन हैं तो ही आप करेंट अकाउंट ओपन कराएँ, नहीं तो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है करेंट अकाउंट ओपन करवाने का। तो मुझे उम्मीद है कि हमने शॉर्ट में आपको करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिफरेंस के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर कोई भी सवाल है मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर कमेंट को पढ़ते हैं और हम आप लोगों को उचित जानकारी प्राप्त करके रिप्लाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।